गाइस अगर आप भी इस चीज में कंफ्यूज हो कि नथिंग फोन 4a एंड मोटो H70 फ्यूजन में कौन सा स्मार्टफोन बेटर है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो में गाइस हम इन दोनों स्मार्टफोन्स को सभी एस्पेक्ट में रखकर कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे कि अल्टीमेटली कौन सा स्मार्टफोन बेटर निकल के आता है और आपको कौन सा परचेज करना चाहिए। या फिर दोस्तों इस सेगमेंट में अगर इन दोनों स्मार्टफोन से भी बेटर अगर कोई तीसरा स्मार्टफोन होगा गाइस, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ स्मार्टफोन को कंपेयर करना नहीं है, आप लोगों के पास एक बेटर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन जाना चाहिए, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए फॉर द फाइनल कंक्लूजन। एंड दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन्स के बारे में। तो ये दोनों स्मार्टफोन्स गाइस ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। एंड दोस्तों अगर बात करते हैं इनके प्राइसिंग की, तो जो 4a फोन है उसकी प्राइस गाइस 32,000 से स्टार्ट होती है और मोटो H70 फ्यूजन की जो प्राइस है वो 27,000 से स्टार्ट हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स को फीचर्स एंड स्पेक्स के हिसाब से। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड एंड डिजाइन की। तो नथिंग फोन आप लोगों को कुछ इस टाइप के डिजाइन के साथ देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर बिल्ड मटेरियल की बात करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर ग्लास बैक देखने को मिलता है, जो कि ऑब्वियसली आप लोगों को थोड़ा प्रीमियम फील होगा। वहीं मोटोरोला की बात करेगा तो यहाँ पर आप लोगों को जो प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलता है रियर साइड से। एंड यहाँ पर आप लोगों को इस टाइप का टेक्सचर वाला डिजाइन देखने को मिलता है। एंड लुक की बात करते हैं गाइस, तो जो मोटोरोला का अभी आइकॉनिक डिजाइन चल रहा है वही यहाँ पर सेम फॉलो हो रहा है। तो बिल्ड मटेरियल के हिसाब से गाइस आप लोगों को नथिंग फोन थोड़ा ज्यादा बेटर देखने को मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर ग्लास बैक है, तो डेफिनेटली जो प्रीमियमनेस है थोड़ी इनहांस होती है उधर। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो डिजाइन ओवरऑल लुक की बात करें तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा डिजाइन पसंद आता है। कुछ लोगों को नथिंग फोन का जो डिजाइन वो काफी ज्यादा पसंद है, कुछ लोगों को काफी ज्यादा क्रिंज लगेगा। बाकी जो मोटोरोला है वो आई थिंक सभी को जो है थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ठीक और थोड़ा सा मतलब बैलेंस टाइप का आप लोगों को ये लग सकता है। डिस्प्ले की बात करते गए तो आप लोगों को दोनों ही स्मार्टफोन्स में कुछ चीजें सिमिलर ही देखने को मिलेंगी, जैसे कि जो स्क्रीन साइज जो आप लोगों को सिमिलर देखने को मिलेंगी। उसके साथ गाइस 1.5 का रेजोल्यूशन दोनों में ही है। उसके अलावा यहाँ पर एमोलेड पैनल देखने को मिल जाएगा दोनों में, और स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए भी गाइस आप लोगों को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन दोनों में ही देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि चेंजेस क्या है दोनों में। तो नथिंग फोन में गाइस आप लोगों को 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को जो डिस्प्ले का स्टाइल वो आप लोगों को फ्लैट देखने को मिलता है। एंड वही बात करते हैं मोटोरोला की, तो वहाँ पर आप लोगों को क्वाड का स्क्रीन देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर जो रिफ्रेश रेट है वो 144 हर्ट्ज की है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मोटोरोला में 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है तो यहाँ पर ये बेटर ही होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल डे टू डे यूसेज में आप लोग को बिल्कुल फील भी नहीं होगा 120 एंड 144 हर्ट्ज में। लेकिन गेमिंग के टाइम पर 144 हर्ट्ज आप लोगों को थोड़ा बेटर देखने को मिल सकता है। बट ये दोनों स्मार्टफोन गेमिंग सेंट्रिक है नहीं, तो वैसे भी दोस्तों इसका कुछ खास यूज नहीं है। और रही बात दोस्तों डिस्प्ले कर्व एंड फ्लैट की, तो वो आप लोगों पर ही डिपेंड करता है कि आपको कैसा पसंद आता है। मुझे पर्सनली बताओ तो मुझे फ्लैट ही ज्यादा बेटर लगता है। सो डिस्प्ले ओवरऑल आप लोगों को सेम से ही दोनों स्मार्टफोन्स में देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर कोई किसी को पॉइंट नहीं मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आप लोगों को दोनों स्मार्टफोन्स में सेम प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 एंड UFS 3.1 का सपोर्ट दोनों में ही आप लोगों को देखने को मिलता है। रैम टाइप की बात करते हैं तो नथिंग फोन 4a में आप लोगों को LPDDR4X देखने को मिलता है। एंड जो मोटोरोला है उसमें आप लोगों को LPDDR5X देखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में दोस्तों आप लोगों को दोनों स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलेंगे, बट थोड़ा बहुत हो सकता है कि रैम मैनेजमेंट आप लोगों को मोटोरोला में ज्यादा बेटर देखने को मिले। बाकी डे टू डे यूजेस में आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर ये सारी चीजें डिपेंड कर जाती है कि किस तरीके से जो ऑप्टिमाइज किया गया है सॉफ्टवेयर को, जिसके कारण आप लोगों को स्मूथनेस वगैरह किस टाइप की मिलती है। और गेमिंग की बात करते हैं तो आप लोग दोनों स्मार्टफोन्स पर ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की गेमिंग कर सकते हो। 60 FPS पर ज्यादा हेवी गेमिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वैसे ही फोन जो उस चीज के लिए बना भी नहीं है। कैमरे की बात करते हैं तो आप लोगों को दोनों ही स्मार्टफोन्स में ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है। एंड दोनों ही स्मार्टफोन्स में आप लोगों को 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है। नथिंग में आप लोगों को सैमसंग सेंसर देखने को मिल जाता है GN9। एंड बात करते हैं यहाँ पर मोटोरोला की, तो वहाँ पर आप लोगों को सोनी LYT710 जो लेटेस्ट सेंसर वो आप लोगों को देखने को मिलता है। अब दोस्तों फोटोज की बात करेगा तो मैंने पर्सनली तो स्मार्टफोन को यूज नहीं किया है, बट जितना मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है एंड जो सैंपल्स देखे उस हिसाब से दोस्तों आप लोगों को दोनों ही स्मार्टफोन्स के कैमरे अच्छे देखने को मिलते हैं। सिर्फ इन्हीं दोनों स्मार्टफोन्स की बात नहीं है गाइस, इस प्राइस पॉइंट पे जो भी स्मार्टफोन्स आते हैं उसके कैमरे आप लोगों को इनफ देखने को मिल जाते हैं, ज्यादा बुरे देखने को नहीं मिलते हैं। बट इस सेगमेंट में जितने भी स्मार्टफोन्स आते हैं गाइस इंक्लूडिंग दीज स्मार्टफोन्स, उसमें आप लोगों को थोड़ी बहुत जो कैमरे में इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। कहने का मतलब ये है गाइस कि जब भी आप इस रेंज के स्मार्टफोन से फोटो क्लिक करोगे तो कई बार तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि फोटो काफी अच्छा आ गया है, ठीक है, बट कभी कभी आप लोगों को उतने अच्छे फोटोज देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि कई बार क्या होता है कि स्काई जो ओवर एक्सपोज हो जाता है, कभी कभी डायनेमिक रेंज उतना अच्छा से बैलेंस नहीं होता, हाईलाइट बैलेंस नहीं हो पाता। तो ये सारी कमी आप लोगों को इन दोनों फोन्स में भी देखने को मिलेंगे, बट ज्यादा नहीं होती। ये सारी चीजें कभी कभी ही नोटिस होती है, ठीक है। आप ऐसे मत समझ रहे कि हमेशा आप लोगों को ऐसे ही देखने को मिलेंगे, नहीं, बट मैं कभी कभी के लिए बोल रहा हूँ। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को इन दोनों स्मार्टफोन से कैमरे में ज्यादा ही इंटरेस्ट है तो कुछ दिनों में आप लोगों को बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस देखने को मिल जाएंगे कैमरा टेस्ट से रिलेटेड, तो वो आप लोग देख सकते हो। अल्ट्रा वाइड कैमरे की बात करते गए तो आप लोगों को दोनों में ही देखने को मिल जाएगी। जो नथिंग फोन 4a है उसमें आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का एंड जो मोटो है उसमें आप लोगों को 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। अब डिफरेंसेस की बात करेगा तो मोटोरोला में ज्यादा मेगापिक्सल होने की वजह से आप लोगों को स्लाइड जो है ज्यादा डिटेल फोटो देखने को मिल सकती है। बाकी यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल आप लोगों को दोनों स्मार्टफोन के अल्ट्रा वाइड से सिमिलर ही देखने को मिलेंगे। अगर लाइटिंग कंडीशन अच्छी होगी दोस्तों तो दोनों ही स्मार्टफोन्स के अल्ट्रा वाइड से अच्छे फोटोज आ जाएंगे, बट थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हुआ लाइटिंग में तो फोटोज में आप लोगों को नॉइज देखने को मिलेगा एंड फोटो सॉफ्ट भी होने लगेगा। थर्ड कैमरे की बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स में, तो मोटोरोला
मोटरोला में तो आप लोग को 2 मेगापिक्सल का जो डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट यूजलेस है, सिर्फ काउंटिंग बढ़ाने के लिए इसे लगाया गया है। वहीं दोस्तों अगर बात करते हैं नथिंग की, तो यहाँ पर गाइस आप लोगों को पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा देखने को मिल जाता है, जिससे आप लोग 3.5x तक ऑप्टिकली जूम कर सकते हो, जो कि इसके लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि इससे आप लोग काफी अच्छे पोर्ट्रेट शॉट क्लिक कर सकते हैं। इवन आप लोग चाहो तो किसी ऑब्जेक्ट को भी जूम करके क्लिक कर सकते हो। अब क्योंकि गाइस यहाँ पर आप लोगों को 3.5x ऑप्टिकल जूम देखने को मिलता है, इसलिए आप लोग 7x तक या फिर 10x तक जाओगे तो वहां पर भी, मतलब बेसिकली मैं हाइब्रिड जूम की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर भी आप लोगों को अच्छे फोटोज देखने को मिलेंगे। और रही बात दोस्तों सेल्फी की, तो आप लोगों को दोनों ही स्मार्टफोन में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है एंड मोटोरोला में आप लोग 4K तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो कि नथिंग में नहीं है। सो ओवरऑल दोस्तों अगर हम बात करते हैं कैमरे कंक्लूजन की, तो दोनों ही स्मार्टफोन्स का जो मेन कैमरा है वो तो आप लोगों को ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलता है और अल्ट्रा वाइड भी कुछ वैसे ही है। बट नथिंग में आप लोगों को जो एक्स्ट्रा पेरिस्कोप कैमरा देखने को मिलता है वो तो उसके लिए एक पॉइंट बनाता ही है। बैटरी एंड चार्जिंग की बात करते हैं तो आप लोगों को नथिंग फोन 4A में 5400 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है 50 वाट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। चार्जर आप लोगों को बॉक्स में देखने को नहीं मिलेगा, तो आप लोग इसका जो कॉस्ट है वो फोन के कॉस्ट में ही इंक्लूड कर सकते हो। और वहीं दोस्तों बात करते हैं मोटोरोला की, तो यहाँ पर आप लोगों को 7000 mAh की बैटरी एंड साथ में आप लोगों को 68 वाट की चार्जिंग बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो इस चीज में दोस्तों आप लोगों को मोटोरोला ही बेटर देखने को मिलता है। वही दोस्तों अगर बात करते हैं अदर फीचर्स की, तो यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर देख सकते हो कुछ आप लोगों को अदर फीचर्स के नाम पे नथिंग में ये मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग को मोटोरोला में कुछ ऐसे फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि नथिंग में आप लोगों को ग्लिफ बार, इसेंशियल की स्टीरियो स्पीकर्स, IP65 की रेटिंग, ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। वही दोस्तों मोटोरोला की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को IP68, IP69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, साथ में मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी है इसमें, और NFC का सपोर्ट भी आप लोगों को मोटोरोला में देखने को मिल जाता है, जो कि नथिंग फोन में नहीं है। तो ये जो अदर फीचर्स है जो आप अपने यूज के हिसाब से देख सकते हो कि आपके लिए किस स्मार्टफोन का जो एक्स्ट्रा फीचर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर सपोर्ट की बात करते हैं तो आप लोगों को दोनों स्मार्टफोन्स में 3 ईयर्स के जो OS अपडेट देखने को मिल जाएंगे। एंड बात करते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी पैचेस की, तो आप लोगों को नथिंग में 6 ईयर्स एंड मोटोरोला में 5 ईयर्स देखने को मिलेगी। UI की बात करेगा तो आप लोगों को नथिंग OS देखने को मिलता है एंड मोटोरोला में हेलो UI। एंड इन दोनों को दोस्तों अगर कंपेयर करें तो आप लोगों को ज्यादा बेटर जो नथिंग OS देखने को मिलता है। यूजर एक्सपीरियंस आप लोगों का नथिंग में काफी अच्छा रहेगा, ज्यादा आप लोगों को ब्लोटवेयर एंड एड्स देखने को नहीं मिलते हैं एंड जो इसके UI एनिमेशन वो काफी अच्छे हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करते हैं हेलो UI की, तो यहाँ पर आप लोगों को फीचर्स तो बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, इवन AI फीचर्स भी बहुत ही ज्यादा है। बट दोस्तों अगर बात करते हैं स्मूथनेस की, तो उतना स्मूथ नहीं जितना कि नथिंग OS है। इवन मोटोरोला के बहुत सारे यूजर जो इस चीज को लेकर कंप्लेन कर रहे थे कि कैमरा एप्लीकेशन वो काफी लैग कर रहा है। तो फीचर्स एंड स्पेस के हिसाब से गाइस हमने इस स्मार्टफोन को ऑलमोस्ट कंपेयर कर ही लिया है एंड दोस्तों अब हम यहाँ पर ऑलमोस्ट कंक्लूजन के पास पहुंच चुके हैं। तो अगेन एक बार हम प्राइसिंग की बात करें तो मोटोरोला आप लोगों को 27,000 की स्टार्टिंग प्राइस पर देखने को मिल जाता है, जो कि प्राइस काफी अच्छी इस फोन के हिसाब से। बट दोस्तों अच्छी प्राइस होने के बावजूद भी मैं आप लोगों को ये स्मार्टफोन रिकमेंड नहीं कर सकता परचेज करने के लिए, क्योंकि मोटोरोला का जो अभी हाल फिलहाल का रिपोर्ट वो बहुत ही ज्यादा खराब है। आफ्टर सेल सर्विस में गाइस यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है अभी मोटोरोला में, क्योंकि ना तो आप लोगों को टाइमली जो OS अपडेट्स या फिर सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलते हैं। इवन आप लोगों को जो ग्रीन लाइन का प्रॉब्लम देखने को मिला था उसमें भी बहुत सारे लोगों को सर्विस सेंटर में ही प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए गाइस मैं आप लोगों को फिलहाल तो रिकमेंड नहीं कर सकता। बट अगर आप लोगों को मोटोरोला के ऊपर भरोसा है कि आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आप लोग परचेज कर सकते हो, बट मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड नहीं है। और नथिंग की बात करेगा तो ये स्मार्टफोन आप लोगों को 32,000 की स्टार्टिंग प्राइस पर देखने को मिलता है, जो कि फोन के हिसाब से प्राइस काफी ज्यादा है। अगर आप लोगों को ये स्मार्टफोन किसी ऑफर में 30,000 के नीचे देखने को मिल जाए, 28 या फिर 29,000 के अराउंड में, तो आप लोग सोच सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा प्राइस हाइक भी चल रहा है, तो इस हिसाब से आप लोग को थोड़ा बहुत प्राइस तो ज्यादा देखने को मिलेगा डिस्काउंट के बाद भी। तो अगर आप लोग इस स्मार्टफोन पर ऑफर क्लेम कर पाते हो तभी आप इस स्मार्टफोन को परचेज करना, नहीं तो 32,000 में कुछ ज्यादा सेंस नहीं बनाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अलावा गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और स्मार्टफोन के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि Vivo की तरफ से T4 Pro। ये स्मार्टफोन गाइस अभी आप लोगों को 27,500 की स्टार्टिंग प्राइस पर देखने को मिलता है एंड यहाँ पर आप लोगों को 3,000 का बैंक ऑफर भी देखने को मिल जाता है SBI एंड एक्सिस के साथ फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो इफेक्टिव प्राइस गाइस आप लोगों को 24,500 के अराउंड में देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी प्राइस है। एंड इस फोन में आप लोगों को फीचर्स भी काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। इवन इन दोनों स्मार्टफोन से कई चीजों में बेटर भी है, जैसे कि इस स्मार्टफोन में आप लोगों को स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 वाला चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि इन दोनों स्मार्टफोन्स के चिपसेट से बेटर है। एंड साथ ही यहाँ पर आप लोगों को पेरिस्कोप कैमरा देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन में भी। और Vivo का स्मार्टफोन है गाइस, तो ओवरऑल मेन कैमरा भी अच्छा ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। 6500 mAh की बैटरी भी है, 90 वाट की चार्जिंग, ये सारी चीजें भी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। बाकी डिस्प्ले भी गाइस यहाँ पर आप लोगों को अच्छी देखने को मिल जाएगी। बट एक चीज आप लोगों को माइंड में रखना है कि कैमरा आप लोगों को इसमें अल्ट्रा वाइड देखने को नहीं मिलता है, तो ये आप लोगों के लिए एक डाउन पॉइंट रहेगा। बट आप लोग तभी कंसिडर करना जब आप इस चीज को इग्नोर कर सको। तो मेरे नजर में दोस्तों ये स्मार्टफोन थोड़ा ज्यादा सेंस बनाता है उन दोनों के मुकाबले, इसलिए दोस्तों मैंने इसे भी इंक्लूड कर रखा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।